हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारा पहला प्रोजेक्ट एंगुलर के अंदर क्रिएट करते हैं। इससे पहले वाले सेशंस में हमने प्रीरिक्विजिट्स के बारे में समझा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे हमने Node.js इंस्टॉल किया, एंगुलर CLI इंस्टॉल किया, एंगुलर होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब थियोरेटिकल डिस्कशन भी हमने किया था। अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों को, और इसी सेशन से हम हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे जो कंप्लीटली एंगुलर बेस्ड होगा और सिर्फ एक ही कमांड के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज़ इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंगुलर की बेसिस पे, क्योंकि अब हमारे पास क्या क्या है, एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है, Node.js इंस्टॉल्ड है, और हमारे को थोड़ा आइडिया भी है कि एंगुलर क्या करता है, कैसे बनाता है प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, बाकी सब चीज़ें स्क्रैच से होगी। बस थियोरेटिकल जो सेशन वगैरह अपन ने डिस्कस किया वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसीलिए सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे, एंगुलर के प्रोजेक्ट पे, कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होता है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम डायरेक्टली VS कोड से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारा CMD यूज करते थे उससे क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी आपको यूज करना है वहां पे CLI की हेल्प से आप आराम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट CMD का एक मैं आपको वे बताऊंगा जिसके थ्रू आपको CMD यूज करना चाहिए। अभी जैसे पहले अपन ने क्या देखा था, विंडो R, यहाँ पे हम CMD लिख के एंटर करते थे तो CMD ओपन होता था, पर इसकी जो अगर आप इसका पाथ देखो तो कहाँ पे टेक एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यूजर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी ये कहाँ पे है, यूजर नेम वाले फोल्डर में। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो इसी जगह पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि हमें कहीं भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हमें एक स्पेसिफिक फोल्डर में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, करेक्ट। तो उसके लिए आप हमेशा क्या करो, जहां भी आपको आपका प्रोजेक्ट बनाना है आप उस लोकेशन पे चले जाओ और वहां से CMD को जनरेट करो। जैसे मैंने एक एंगुलर सोर्स कोड करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे लोकल सिस्टम पे ये एक फोल्डर है एंगुलर सोर्स कोड। अब मुझे क्या करना है, इसी लोकेशन पे अपने अपना जो कोड है, अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो एक ऑप्शन तो क्या है, सीधा मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लूंगा, CD से मैं मेरी लोकेशन है वो चेंज कर लूंगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से आप इसको कॉपी करो, अभी वापस जाते हैं, विंडो R करते हैं, CMD करते हैं, इधर आप क्या कर सकते हो, CD और ये पाथ डाल के एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक तो इस तरह से आपको पाथ सेट करना होता है, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें CD, इसको एंटर करेंगे, कोड गलत है हमारा, यहाँ पे आपको डबल कोट्स में वो पाथ देना है जहां भी आपको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, और फिर ओके करना है। तो अब आप देखोगे एंगुलर सोर्स कोड पे ये मूव कर गया है ना। तो एक तो ऑप्शन ये रहता है, ये भी अपना CMD की तरह ही वर्क करता है, बिल्कुल सेम है, ये CMD के जैसे ही वर्क करेगा। CD क्या रहता है, चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी चेंज करके हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, बट ये थोड़ा सा क्या लेंदी लगेगा आपको प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले पाथ कॉपी करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, जिस भी लोकेशन पे आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना है उस पे जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर दो। तो जैसे ही ओपन इन टर्मिनल करोगे तो अब आपका जो करेक्ट पाथ आ रहा है वो देख रहे हो, यहाँ पे सोर्स कोड वाला ही करेक्ट पाथ दिखा रहा है, पहले वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट या यूजर नेम दिखा रहा था। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है। तो इससे क्या करना है, हमारे को कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया। अब आप यहाँ पे वो कमांड रन कर सकते हो जो भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया स्टेप जहां पे हम CMD के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको सीधा वो कमांड लिखनी है और वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे VS कोड। अगर VS कोड इंस्टॉल्ड नहीं है आपके सिस्टम पे तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको जो भी सही लगे आप चाहो तो CMD से भी कर सकते हो, सेम ही चीज वर्क करेंगी दोनों में, सेम कमांड सब कुछ सेम रहेगा। पाथ मैंने आपको बता ही दिया, अदरवाइज पाथ में इश्यू हो सकता था। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो इसको सिंपल करने के लिए जिस भी लोकेशन पे, जैसे मुझे एंगुलर सोर्स कोड वाले लोकेशन पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके ओपन इन टर्मिनल, और फिर वो वेरीफाई करना है कि वही लोकेशन आपको दिखा रहा होगा, और फिर जैसे यहाँ पे आ रहा है एंगुलर सोर्स कोड, और इसके बाद में आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, फाइन। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड में भी आपको टर्मिनल ओपन करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये फोल्डर ओपन किया हुआ है मेरा प्रोजेक्ट का, और यहाँ से आप टर्मिनल पे जाओगे। न्यू टर्मिनल के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करके ये आपको यहाँ पे ओपन कर देगा। फिर आपको यहाँ पे CD चलानी है। CD कमांड किसके साथ चलाओगे, यहाँ से आप पाथ कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से ये आप पाथ कॉपी करके और यहाँ पे CD कमांड चला के जो भी डायरेक्टरी आप वहाँ पे चले जा सकते हो। करंट टू डायरेक्टरी देखने के लिए PWD करोगे तो वो आपको बताएगा कि अभी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वही है जहां आपको क्रिएट करना है तो आप उसमें क्रिएट कर लो, अदरवाइज अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को CD कमांड से चेंज कर दो, जो होता है चेंज डायरेक्टरी। क्लियर। अब यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए CLS लिखेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने ये डिसाइड किया कि हम कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड यूज करनी पड़ती है जो होती है NG रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को, स्पेस न्यू कीवर्ड, और फिर प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा NG प्रोजेक्ट नेम में हम क्या डालेंगे, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही रखना है, जो भी आपको नेम रखना है आप रख सकते हो, बट ये अपन फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ इस तरह से डाल दिया। बट जब अगर आप कोई और पर्पज से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका नेम यहाँ डाल सकते हो। तो क्या लिखा हमने, NG न्यू माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद में आपको कर देना है एंटर। बट एंटर करने से पहले मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ कि इस लोकेशन पे आप देखोगे सिर्फ 3 ही HTML की फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे ही हम वो कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट फोल्डर आ जाएगा जहाँ पे सब कुछ बना हुआ होगा ऑलरेडी। देखते हैं कैसे। एंटर किया, एंटर करने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करना, ये बैकएंड में कुछ चीजें पूछेगा आपसे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज, कि आपको कौन सा स्टाइल शीट फॉर्मेट यूज करना है। अब वैसे तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग वो अपना CSS सेलेक्ट करना है या SCSS सेलेक्ट करना है या SAS या लेस, जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हो। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि एंगुलर में क्या आपको बहुत सारी चीज़ें ऑन गोइंग पाथ पे दिखने वाली हैं, तो सबको अगर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उतना जल्दी अपन सीरीज कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्क्रैच से चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला रहता है CSS, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो ये क्या रहता है, स्टैंडर्ड वे रहता है टू स्टाइल द वेब पेजेस। हमें सबको पता है, HTML जिसने पढ़ा वो CSS भी पढ़ के आता है, नहीं पढ़ा डोंट वरी, यहाँ पे अपन सब देखेंगे। ठीक है, ये सिंपल है और वाइडली सपोर्टेड है हर ब्राउजर में, इसके लिए कोई अलग से सेटअप की नीड नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा CSS। फिर आता है हमारे पास SAS, SASS। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं SCSS। इसको क्या बोलेंगे, SCSS ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है CSS का। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है वेरिएबल्स को, नेस्टिंग फंक्शंस टू राइट क्लीनर एंड मोर रीजनेबल स्टाइल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो होता है SASS, है ना, थर्ड वाला। ये क्या होता है, इंडेंटेड सिंटैक्स। ये एक अनदर वर्जन है SAS का, जहाँ पे डिफरेंट वे में कोड को हम राइट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। जिन्होंने पाइथन पर वर्क किया उनको आइडिया होगा कि पाइथन में कैसे स्पेस देके इंडेंट हम मेंटेन करना होता है, तो वही सिमिलर चीज यहाँ वर्क करती है। और फिर होता है लेस, ये क्या होता है, लर्नर स्टाइल शीट। ये भी एक प्री प्रोसेसर है किसकी तरह, SAS की तरह। यहाँ पे वेरिएबल्स मिल जाते हैं, फंक्शन मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा सा लेस पॉपुलर है किसके कंपेरिजन में, SAS के। पुराने प्रोजेक्ट्स में ये यूज होता था। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप लोग कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो आप लोग सिंपली से यहाँ पे SCSS वाला सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इस पे ध्यान देने की नीड नहीं है। अभी के लिए आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बट मैं SCSS क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो सीरीज में, और इसमें ऐसा भी है कि अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, बाद में आप फिर से क्रिएट कर लेना, क्योंकि अभी अपन सिर्फ सीख रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो बताता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट टाइम कम है इसलिए सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए SCSS हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद में ये हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और स्टैटिक साइट जनरेशन। तो अब ये क्या होता है, देखो, सर्वर साइड रेंडरिंग या SSR होता है द वेब पेज इज जनरेटेड ऑन द सर्वर ईच टाइम अ यूजर रिक्वेस्टेड। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा सर्वर जो वेब पेज है वो जनरेट होगा कहाँ पे, सर्वर पे, जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा।
ये हेल्प करता है एसईओ में। यस, अगर आपको एसईओ इंप्रूव करवाना है तो उस केस में आपको ये यूज़ करना चाहिए। यूजफुल फॉर वेबसाइट दैट नीड फ्रेश डेटा ऑन एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया एसएसआर। फिर रहता है स्टैटिक साइट जनरेशन। पेजेस आर जनरेटेड वंस एट बिल्ड टाइम एंड सर्व्ड एज अ स्टैटिक फाइल्स। तो इस केस में हर बार सर्वर पे पेज लोड नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा, वो भी बिल्ड के टाइम पे, और सर्व करेगा एज अ स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, ये फास्ट है बिकॉज इट डजंट नीड टू फेच डेटा ऑन एवरी रिक्वेस्ट। ये क्लियर है ना, क्योंकि ऊपर वाले जो हम एसएसआर की बात कर रहे थे वहां पे हमेशा वो रेफर करेगा उसको, बट यहाँ पे हमेशा रेफर नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ वो एक बार ही उसको रेफर करेगा, और इसी वजह से ये फास्ट है। किसके लिए बेटर है ये? ब्लॉग्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन साइट के लिए, या लैंडिंग पेजेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में से हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज की श्योरिटी नहीं है कि कौन सा यूज करना है, तो अभी के लिए आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हो, बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, नो पे ही रख के इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने नो किया, अब आप देख रहे हो ये सब कुछ क्रिएट होने लग गया है, अपनी फाइल्स, प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे पूरा क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बस एक कमांड हमने ये रन की यहाँ पे, ng न्यू और प्रोजेक्ट नेम, और उस पर एंटर किया। फिर उसने अपने से 2 क्वेश्चन पूछे, कौन सा स्टाइल शीट फॉर्मेट यूज करना है, वो हमने SCSS लिया। ठीक है, फिर उसने पूछा SSR और SSG हमें चाहिए क्या, तो उसमें हमने ऑप्शन दिया नहीं चाहिए, नो, और फिर उसके बाद में एंटर किया। एंटर करते अब ये सारे पैकेजेस जो है अपने इंस्टॉल हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर हम अपने लोकेशन पे जाके देखेंगे तो हमारे को वहाँ पे एक प्रॉपर फोल्डर क्रिएट करा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब अब हमारा जो फोल्डर है वो रेडी है। तो आप देखोगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी फाइल्स, VS कोड का एक पूरा फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है ना। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखेंगे अपन की क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, SRC क्या होता है, जो मेन हम ऐप में वर्क करते हैं वो क्या है, ये सब चीज़ें यही हमारे को फ्रेमवर्क में समझना होता है। क्योंकि जैसे आपने देखा प्रोजेक्ट तो उसने सिर्फ एक कमांड से बना दिया, अब उसको हम एडिट करेंगे, हमें क्या हर चीज़ स्क्रैच से लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ मिलता है, बस आपको यूज़ करना है। ठीक है, सेम लोकेशन पे जाके देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको फोल्डर दिखेगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये फोल्डर अपना पूरा बन गया। इसमें से हमने एक भी फोल्डर खुद से क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल कमांड से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बन गया तो प्रोजेक्ट रन कैसे करना है, तो इसको मैं एक बार CLS करता हूं। अब अपन करेंगे प्रोजेक्ट को रन। प्रोजेक्ट रन करने के लिए 2 कमांड है, या तो आप लिखो npm start, या फिर आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे ng serve। पर उसमें एक कंडीशन है, अगर इसे अभी मैं लिखता हूं ng serve तो ये एरर देगा। क्यों? ng serve मैंने लिखा, वेट किया, ये कह रहा है दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग एंगुलर CLI आउटसाइड अ वर्क स्पेस। तो हम वर्क स्पेस के बाहर हैं, इस वजह से ये इसको चलने नहीं दे रहा। मतलब हम अभी हमारा लोकेशन क्या चल रहा है, एंगुलर सोर्स कोड, और प्रोजेक्ट कहाँ है हमारा, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CD my-first-project, और फिर आपको करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसको करके एंटर करना है। अब अपन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ गए। अब यहाँ पे आप ng सर्व कर सकते हो आराम से, SERVE एंटर। ng सर्व करते आप वेट करोगे, वेट करते ही आपका ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। फिर हमें एक पोर्ट नंबर मिलेगा, ये आप देख रहे हो पोर्ट, मतलब इस पोर्ट को अब आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया, इधर जाके पेस्ट किया और इसको एंटर किया। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है, एंगुलर हेलो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग। मतलब अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये स्टार्ट तो हो गया, बट इसको एंड कैसे करें, क्योंकि आप देख रहे हो ये ओपन ही है अभी तक। तो इसको एंड करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+C। जैसे ही Ctrl+C करोगे ये एंड हो जाएगा, फिर आप CLS लिखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड देख लिया, दूसरा मेथड और बता देता हूं, जिसमें आपको ng स्पेस सर्व और हाइफन ओपन। तो अभी क्या हुआ, ब्राउजर पे हमारे को वो URL ओपन करना पड़ा था, बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली ब्राउजर ही ओपन हो जाए तो उस केस में ng सर्व ओपन, ng सर्व हाइफन ओपन करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में वही सेम चीज प्रोसेस होगी, बट इस बार आपको ब्राउजर अपने आप ओपन करके देगा ये। तो आप देख रहे हो अपने आप से ब्राउजर ओपन हो गया।
तो ज़्यादातर लोग डेवलपर यही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी से ये बाहर आ गया। मेरे को कमांड लाइन दिख रही है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, एडिटिंग में वो कट हो गया। फिर हम इसको करेंगे CLS, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm start कमांड यूज़ करेंगे। npm start भी सेम वर्क करती है। क्या करेगा, npm start से आपका प्रोजेक्ट वापस से ngserve ही रन करेगा, और ngserve से आपको वही प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, आपको एक पोर्ट दिख जाएगा। तो ये एक पोर्ट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो कि प्रोजेक्ट कैसा शो हो रहा है। जो अभी हमने देखा था सेम वही है। क्लियर, फाइन। सो थोड़ा सा वीडियो हमारा जो है लेंथी हो गया, इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल C, CLS, यहाँ पे हम लिखेंगे CLS। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, इसलिए ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था। और बाकी हमने देखा कोडिंग में हमने कुछ भी ऐसा सच नहीं किया, हमने सिंपल एक लाइन लिखी थी ng new प्रोजेक्ट नेम, और उससे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन से पाथ पे क्रिएट करना है, रन कब होगा, रन तब होगा जब आप उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में होगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में हमने जो यहाँ पे रन किया था, देखो npm स्टार्ट करोगे तो क्या होगी बैकएंड पे सर्व। बट इसको अभी के लिए बस इतना ही देख लो कि ngserve मैंने आपको बताया, और उसके लिए एसोसिएटेड क्या है, स्टार्ट। तो npm स्टार्ट और ngserve दोनों वर्क करेंगे। क्लियर। तो आज के सेशन में सिर्फ हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखा कि कैसे हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप और फर्दर चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।